है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज जो मौजू है वो सूरत का मौजू है। तो ये सूरत किस वजह से होती है, क्यों होती है और इसका नुस्खा जात वो आज बयान करूँगा इंशाल्लाह। क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं मुझे, तो वो पीछे मसला थोड़ा सा छोड़कर हम ये जिरान के बाद ये सूरत पर आ गए हैं। तो सूरत की वजूहात हैं कुछ, जिसकी वजह से ये सूरत पैदा हो जाती है। सबसे पहले तो है ये कसरत मनी, असबी मिजाज, हफ्शा में मैल का जमना, सुराख, मसाना, संग मसाना, मसाने में खराश, बवासीर, मुक्तद में किरम और खराश, जलक, मुश्त ज़नी, कसरत मजाहमत, आला तनासल में ज़िकी अल हिस्स होना और ख़यालात का फासद और शहवानी होना और मादतुल हयात का रकीक होना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिससे मर्ज़ लाहक हो जाते हैं। जिस्म में दो बड़ी ताकतें हैं, क़ुव्वत मास्का और एक क़ुव्वत दाफ़िया। जब क़ुव्वत मास्का कमज़ोर हो जाती है और क़ुव्वत दाफ़िया में तेज़ी आ जाती है तो ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। 3 नुस्खे बताऊंगा, जो आप चाहें इसको बना लें। एक मजून का नुस्खा है और 2 सफ़ूफ़ हैं और इंशाल्लाह ये काम करेंगे। बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। पहला नुस्खा जो है वो है मूसली सफ़ेद इंडिया। ये आपने 50 ग्राम लेनी है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये एक वज़न जो होता है, हम तो इसी वज़न से बनाते हैं, लेकिन आप इसको इसमें कमी पेशी कर सकते हैं, लेकिन उसी रेशो के साथ। तो ये मैं जो वज़न ये मैं बता रहा हूँ, आप इसमें अगर 50 ग्राम है तो आप 10 ग्राम भी ले सकते हैं, 25 ग्राम भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो मूसली सफ़ेद इंडिया की लेनी है। ये अच्छी वो ही होती है, वो ही काम करती है। ये आपने 50 ग्राम लेनी है। तवाशीर 2 किस्म की आती है, एक वो क्रिस्टल टाइप की आती है और एक बांसी आती है। आपने बांसी लेनी है। तवाशीर आपको बताया कि आपने बांसी लेनी है, वो क्रिस्टल वाली नहीं लेनी, क्योंकि ये जो तवाशीर है ये असली तवाशीर यही है जो बांस से निकलती है। दूसरी वो बनी जो होती है वो इमिटेशन होती है, वो इतना फ़ायदा भी नहीं करती। और तीसरी चीज़ आपने जो लेनी है ये तमर हिंदी, ये छोटी इमली नहीं होती, इसके बीज होते हैं। ये आपने लेने हैं 75 ग्राम और तवाशीर और मूसली 50-50 ग्राम और ये 75 ग्राम लेने हैं। लेकिन इसको बनाने का मसला ये है, ये ऐसे नहीं डाल लेने। इनको या तो पानी में भिगो कर ये 3-4 दिन लेते हैं और ऊपर का छिलका उतारना होता है। अगर वो ऐसा नहीं करना, जल्दी करना है, तो इसको भून लो। किसी थोड़ी सी, जैसे चने नहीं भूनते, ऐसे ही इसको किसी कढ़ाई में डालकर थोड़ी सी रेत डालकर तो इसको भून लो और भून के इनको बिल्कुल बारीक करके ग्राइंड करके कपड़ छान करके ये डालनी है 75 ग्राम। और आप अगर चाहते हैं कि पूरी 75 ग्राम है ये तो फिर ये सस्ती सी चीज़ है, कोई महंगी नहीं है। तो फिर आप ये आध पाव लेना। आध पाव लोगे तो 75 ग्राम जो है ना ये आपको मिलेगी कूट के। और चौथी चीज़ जो आपने लेनी है ये इलायची खुर्द है, छोटी इलायची होती है,
یہ آپ نے 15 گرام لینی ہے۔ اور 5ویں چیز جو ہے یہ سالب دانہ ہے، یہ آپ نے 25 گرام لینا ہے۔ اور اگلی چیز جو ہے یہ تخم بھنڈی توری، دیسی بھنڈی توری ہوتی ہے نا، جن پنجابی میں جن کو پنڈیاں کہتے ہیں، وہ آپ نے لینی ہے 275 گرام، اس کے تخم لینے ہیں، تخم بھنڈی توری 275 گرام۔ اور ان کو تمام کو آپ نے مصری جو ہے وہ تقریباً آپ نے 60 گرام مصری جو ہے یہ ڈال لینی ہے۔ تمام چیزوں کو گرائنڈ کر کے بالکل باریک کر کے، خاص کر جو چھوٹی املی کی گڑکیں ہیں ان کو تو آپ نے کپڑ چھان کر کے ڈالنا ہے، کیونکہ یہ اگر موٹی رہ جائے گی تو یہ ہضم نہیں ہوں گی۔ بالکل باریک کر کے اس میں ڈالو۔ اور اس کی خوراک جو ہے 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام، نہار منہ کھانی ہے صبح، اور شام کو بھی تقریباً رات کے کھانے سے 2 گھنٹے پہلے نیم گرم دودھ سے۔ یہ خاص کر کے بہت خاص نسخہ ہے صورت کا، یہ صورت اندال کو بہت جلدی کنٹرول کرتا ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو 2 نسخے اور بتاؤں گا، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا میں آپ کو، کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ کل میں آپ کو اگلے 2 نسخے بتاؤں گا۔ خدا حافظ، شب خیر۔